Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic consumer equilibrium. जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अभी तक हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के जो स्टेप्स थे कि हमने स्टेप्स की ही क्या की थी, स्टडी की थी कि ड्यूरेबिलिटी क्या है, टीयू क्या होती है, एमयू क्या है, उनके बीच में क्या क्या रिलेशंस है, कि उन्हीं के बारे में हमने स्टडी की थी। आज हमारा टॉपिक आया है जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन गिवन हिज इनकम, जब उसकी इनकम है वो गिवन है, एंड मार्केट प्राइस he plan his expenditure in such a manner that he maximize his satisfaction। कि जब भी उसकी जो इनकम है उस इनकम को वो डिफरेंट कमोडिटी के ऊपर क्या करता है, खर्च करता है, तो इनकम से भी मिलने वाला सेटिस्फेक्शन हो और वो जो कमोडिटी वो क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन वो दोनों बराबर हो जाए। इट मींस कि ऐसा ना हो कि उसकी जो वांट्स है, डिजायर है वो कंप्लीट ना हो पाए, इतनी मनी उसके पास इनफ नहीं है, या फिर जब उसने मनी खर्च कर दी वो उससे क्या नहीं हो पाया, सेटिस्फाई नहीं हो पाया है। वो कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर तो वो होता है कि जब वो मनी भी अपनी क्या करे, स्पेंड करे, तो मुझे ये सेटिस्फेक्शन लगना चाहिए भाई मैंने अगर इस कमोडिटी को परचेज करने में 5 रुपीज खर्च किए हैं तो हाँ मैं कैसा हूँ, सेटिस्फाई हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि 5 रुपीज का क्या परचेज किया, एक बिस्किट परचेज कर लिया, क्या परचेज किया, बिस्किट। अगर वो क्या है, वेल क्वालिटी का है, तो 5 रुपीज से वो कहेगा कि 5 रुपए तो मेरे गए हैं लेकिन मैं क्या हो गया हूँ, सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि क्वालिटी अच्छी थी बिस्किट्स की और मैंने कंज्यूम, मतलब 5 रुपीज से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन उस कॉमोडिटी से मिलने वाली युक्ति के कैसा था, बराबर। मतलब जब ये दोनों बराबर हो जाए हम उसको क्या कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। केवल उसका कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन ही नहीं देखा जाता, मनी से मिलने वाला भी क्या देखा जाता है, सेटिस्फेक्शंस देखा जाता है कि जब वो मनी खर्च कर रहा है उससे भी वो वेल सेटिस्फाइड होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। हम इसे अकॉर्डिंग टू एमयू एनालिसिस करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को। कैसे कहते हैं कि इसको 2 वे में क्या किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है। व्हेन ओनली वन कमोडिटी इज कंज्यूम, केवल जब एक ही कमोडिटी को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। ये बहुत सिंपल इजी मेथड है। सेकेंड, व्हेन 2 और मोर कमोडिटी आर कंज्यूम, और जब एक कंज्यूमर 2 या उससे भी ज्यादा कमोडिटीज को क्या करता है, कंज्यूम करता है। वैसे हम यहाँ पर स्टडी केवल किसकी करते हैं, वाला कंज्यूमर कंज्यूम ओनली 2 कमोडिटी, नॉट मोर देन 2 कमोडिटी, क्योंकि मोर देन 2 के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो जाती हैं, इसलिए उन डिफिकल्टीज से बचने के लिए यहाँ कंज्यूमर केवल कौन सी स्टडी करते हैं, हम इकोनॉमिक्स कौन सी स्टडीज करते हैं, इकोनॉमिक्स कौन सी स्टडी करते हैं, बताते हैं, वाला कंज्यूमर कंज्यूम 1 कमोडिटी एंड कंज्यूम 2 कमोडिटी, कि 1 कमोडिटी को कंज्यूम करने से कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा और 2 कमोडिटी को कंज्यूम करने से क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो सबसे पहले हम केस लेते हैं व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम 1 कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर क्या कंज्यूम कर रहा है, 1 कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, तो उसे कितनी कमोडिटी को कंज्यूम करना, मतलब कितनी क्वांटिटी परचेज करनी चाहिए कि जिससे उसे क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाए, कितनी मनी वहां पर स्पेंड करनी चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर कुछ हमारी क्या है, एजम्पशंस है जो हमें फॉलो करनी होती हैं। फर्स्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं, पीएस, क्या माना जाता है इसको, पीएस, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट, इसको क्या मानकर चलना है, कांस्टेंट, प्राइस नेवर बी चेंज विद चेंज इन क्वांटिटी, चाहे आपकी क्वांटिटी कोई भी क्यों ना हो बट प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। ये हमने किस में पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पशंस भी थी ना, प्राइस नेवर बी चेंज, प्राइस कभी भी चेंज नहीं होते। प्राइस जो शुरू में थे, जब आपने इस कमोडिटी को फर्स्ट में कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो एंडिंग तक प्राइसेस भी क्या रहने वाले हैं, सेम ही रहने वाले हैं, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा। दूसरा है MU, marginal utility of the commodity, it is denoted by MUX, marginal utility of X commodity। तो ये क्या होती है, marginal utility of commodity tend to be decline।
decline when a consumer consume more and more units of the commodity. जब भी एक कंज्यूमर क्या करेगा, मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो MU टेंड टू डिक्लाइन, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्लाइन होगी ईच एंड एवरी सक्सेसिव यूनिट्स, हर यूनिट्स के ऊपर, ये मानकर चलना है। थर्ड है MUM, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी मींस वर्थ ऑफ अ रुपीज, 1 रुपए से मिलने वाली जो वर्थ है, वो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या होता है हमारा MUM। इट इज ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। इसको भी हर लेवल पर क्या मानकर चलना है, कांस्टेंट मानना है कि MUM है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, ये चेंज नहीं होगी। तो वर्थ ऑफ अ रुपीज मैंने बताया। अब क्वेश्चन राइज होता है, मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्थ ऑफ अ रुपीज, कि एक वर्थ ऑफ अ रुपीज का मीनिंग क्या है। देखो एक कंज्यूमर डिफाइन इट, जो वर्थ ऑफ अ रुपीज को कैसे डिफाइन कर सकता है, इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। देखो जो वर्थ ऑफ अ रुपीज है वो भी यूटिलिटी की टर्म्स में क्या की जाती है, मेजर की जाती है, दैट ही डेराइव्ड फ्रॉम स्टैंडर्ड बास्केट of goods that he can buy with the rupees। एक बास्केट है, बास्केट में से स्टैंडर्ड यूनिट्स को क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, खरीद रहा है। तो उसकी जो रुपीज है, रुपीज से वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है या नहीं खरीद सकता, किस यूनिट्स को वो खरीद सकता है जिससे क्या मिल जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शंस मिल जाए। तो वो क्या होती है, वर्थ ऑफ अ रुपीज। कई बार होता है ना कि हम सपोज क्या परचेज करने गए, एप्पल परचेज करने गए हैं, तो एप्पल सपोज कितने 100 रुपीज पर केजी है, 100 रुपीज हमने पेमेंट कर दिए, हम देखते हैं 3 एप्पल्स ही हमारे पास आए हैं, या हम 4 एप्पल्स हमारे पास आए हैं। हाँ कॉमोडिटी ठीक है, लेकिन 4 एप्पल्स इट मीन जो 100 रुपीज की जो वर्थ ऑफ द रुपीज देखें हम, 1 रुपीज की जो वैल्यू देखें वो बहुत ही कम है, वहां कंज्यूमर क्या नहीं हो पाता, सेटिस्फाई नहीं हो पाता। तो वर्थ ऑफ अ रुपीज भी साथ साथ देखी जाती है कि क्या कंज्यूमर अपनी स्पेंड की गई मनी से हैप्पी है या नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये 3 हमें क्या माननी है, जंक्शंस माननी है, ये कंडीशंस है। फर्स्ट हम क्या कहें, ये कंडीशंस है, PX रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा MU मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी है, वो कॉन्टिन्यूअस क्या होनी चाहिए, डिक्लाइन होनी चाहिए, और MUM है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है, वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट। अब है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा कब होगा, किस सिचुएशंस में होगा। तो कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम होने की सिचुएशंस क्या होती है, व्हेन MUM is equal to MUX upon PX। जहां ये MUM किसके बराबर हो, MUX upon PX के बराबर हो। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। सेकेंड, when MUX is equal to PX, जब ये दोनों बराबर हो वहां कंज्यूमर किसमें आ जाएगा, इन इक्विलिब्रियम आएगा। तो अब हम इसको एक थ्रू द शेड्यूल और डायग्राम क्या करते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर एक कंज्यूमर है, यूनिट्स को क्या कर रहा है, 1 बाय 1 वो कंज्यूम कर रहा है, 1 2 3 4 5 6। MUX क्या है, उससे मिलने वाली जो उसकी यूटिलिटी है वो है 20 18 16 10 0 और -5, जो कॉन्टिन्यूअस क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। कंडीशंस लिखो। फर्स्ट कंडीशंस क्या थी, व्हेन MUM इज इक्वल टू MUX अपॉन PX, और सेकंड कंडीशंस क्या थी, MUX इज इक्वल टू PX। ये था। यहाँ पर मानना क्या क्या है, PX रिमेन्स कांस्टेंट। PX प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी मान लिया 4 रुपीज, जो प्राइस है कमोडिटी वो कितना है, 4 रुपीज है। सेकेंड यहाँ मान लेते हैं MUM, जो वर्थ ऑफ 1 रुपीज है वो कितनी है, 4 यूटिल्स। कितनी है, 4 यूटिल्स। इट मींस यहाँ भी 4 होना चाहिए और यहाँ भी 4 होना चाहिए, तो कंज्यूमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई, फुल्ली सेटिस्फाई हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालें, यहाँ पर क्या लें, PX, जो हमेशा कैसा रहने वाला है, कांस्टेंट। प्राइस कितने हैं, 4, हर लेवल पर कितने रहेंगे, प्राइसेस 4 ही रहेंगे, ये प्राइसेस चेंज नहीं होंगे। अब हमें निकालना है MUX ही लिखते हैं, बट इसको किस फॉर्म में माना जाता है, इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी MUX, इसको MUM ना लिखकर क्या लिखते हैं, MUX लिखते हैं, बट किस टर्म्स में मेजर किया है आपने इसको, इन टर्म्स ऑफ मनी।
देखो जब आपने 4 रुपीज क्या किए खर्च किए तो आपको मार्जिन यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी मतलब कि हमने एडिशनल यूटिलिटी कितनी मिली थी 20 की, तो 1 रुपीज से मिलने वाली यूटिलिटी कितनी होगी, तो 20/4 आपको 5 की मिली है। कितने की मिली है 1 रुपीज, और तो 1 रुपी कितनी है ओनली 5। इट मीन्स आपको 4 नहीं मिली, आप फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो जब भी कंज्यूमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है वो और भी ज्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करने के बारे में सोचता है। फिर उसने सेकंड यूनिट को कंज्यूम किया तो उसने देखा कि यहाँ सेटिस्फेक्शन कितना है 4.5। इट मीन्स जितना उसने एक्सपेक्ट किया था कि 4 यूनिट्स का सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कितना एक्सपेक्ट कर चला था कि मुझे 4 यूटिल्स, नॉट यूनिट्स, किसमें होती है ये यूटिल्स के अंदर होती है, मुझे 4 यूटिल्स क्या मिलेगा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट ये सेटिस्फेक्शन कितना है 4.5। इट मींस इट इज मोर देन एज्यूम्ड, या फिर जो हमने क्या किया एक्सपेक्ट किया है, जितना एक्सपेक्ट किया एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा है। इट मींस अभी कंज्यूमर अपना कंजप्शन स्टॉप नहीं करेगा, वो और भी ज्यादा क्या करेगा यूनिट्स को कंज्यूम करेगा। अब व्हेन कंज्यूमर कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, जब कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स को कंज्यूम किया तो कंज्यूमर गेट 4 यूटिल्स ऑफ MUX, उसे कितना रिसीव हुआ है ओनली 4। तो यहाँ पर उसे MUM और ये किसके MUX को PX के बराबर हो गया। इट मींस कहता है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया मुझे उतना सेटिस्फेक्शन मिल गया है, लेकिन वो सोचता है कि क्या मैं नेक्स्ट यूनिट्स को कंज्यूम करूं तो सेटिस्फेक्शन मुझे ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, क्या करेगा। जैसे उसने 4th यूनिट को कंज्यूम किया तो यहाँ उसका सेटिस्फेक्शन है 1 रुपीज है, गिरकर कितने हो गए 2.5। तो यहाँ वो क्या कर देगा अपना कंजप्शन करना शुड बी स्टॉप, कंजप्शन करना स्टॉप कर देगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन से बहुत कम है वो यहाँ कंज्यूम नहीं करेगा। नेक्स्ट किया 0 और नेक्स्ट करेगा तो माइनस कितना आ जाएगा 1.25। क्लियर हो गया। तो देखो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ मिला है, जहां पर यहाँ MUX इक्वल टू PX है। MUX इन टर्म्स ऑफ मनी एंड PX इज इक्वल टू हो गया, तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन सेकंड कंडीशंस क्या हो गई फुलफिल। फर्स्ट MUM कितना माना उसने 4 माना, MUX अपॉन PX, तो ये भी कितना है यहाँ पर जब वो कंज्यूमर पर कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी 4 इक्वल टू 4। तो ये जो लाइन है ये कौन सी है इक्विलिब्रियम की। ये जो कंजप्शन है वो कैसा है सरप्लस कंजप्शन, कैसा है सरप्लस कंजप्शन, भाई जितना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था उससे ज्यादा क्या मिला है उसे सेटिस्फेक्शन। यहाँ पर क्या है ये डेफिशिट, कैसा है डेफिशिट। फर्स्टली तो उसने यहीं पर कंजप्शन करना क्या कर दिया स्टॉप, वो आगे कंजप्शन अब नहीं करेगा। अब इसको देखते हैं हम थ्रू द डायग्राम। OX एंड OY, OX पर आपने क्या ली यूनिट्स, यूनिट विच इज कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। OY एक्सिस पर MUX, आपने MUX भी लिया PX भी लिया। प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, जो हमेशा कैसे रहेंगे कांस्टेंट, ये PX कांस्टेंट है। MUX देखो MUX कौन सा लेना है इन टर्म्स ऑफ मनी, कौन सा लेना है इन टर्म्स ऑफ मनी हमें लेना है। तो इन टर्म्स ऑफ मनी देखिए कॉन्टिन्यूअस क्या होता जा रहा है, ये डिक्लाइन होता जा रहा है MUX। फर्स्ट क्या है पॉजिटिव, देखो यहां पर ये कैसा है सरप्लस, सरप्लस कंजप्शन। इस पॉइंट पर MUX इज इक्वल टू PX है, MUX इसके बराबर है PX। देखो PX हमने कांस्टेंट क्यों लिया है, PX हमारी हर यूनिट पर कैसा सेम, जब आपने 1 यूनिट्स कंज्यूम की तब भी कितना था 4 है, 2 यूनिट्स को कंज्यूम किया तब भी कितना है 4 है, 3 यूनिट्स को कंज्यूम किया तब भी कितना है 4 है, आगे आप यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो तब भी कैसा 4 है, तो हर बार 4 है। तो PX कैसा हो गया कांस्टेंट, इट मींस पैरेलल टू x एक्सिस। PX किसके बराबर है पैरेलल टू x एक्सिस के बराबर है। क्लियर हो गया। MUX आपको कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा है डिक्लाइन। शुरू में जो प्रोडक्शन जो कंजप्शन है वो कैसा है सरप्लस कंजप्शन है। इस पॉइंट पर MUX किसके बराबर है PX के बराबर है। इसके बाद अगर वो कंजप्शन करता है तो क्या होगा MUX
इज लेस देन पीएच, तो वो यहाँ पर क्या नहीं करेगा, कंजप्शंस नहीं करेगा, कंजप्शंस को स्टॉप कर देगा, और यहाँ MUX क्या है, 0, और ये कैसा है, नेगेटिव। क्लियर हो गया यहाँ पर सभी को? तो यहाँ पर लास्ट में आप क्या लिखोगे, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम 3 यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम 3 units of the commodity, he get maximum satisfaction because here both conditions are fulfilled. MUX is equal to PS and MUM is equal to MUX upon PS. कि जब एक कंज्यूमर ने 3 यूनिट्स को यहाँ पर कंज्यूम किया तो उसे क्या मिल गया, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, MUM is equal to MUX upon PS and MUX is equal to PS। स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम व्हेन अ कंज्यूमर परचेज वन कमोडिटी या फिर इन वन कमोडिटी केस। तो सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, उसकी जो कंडीशंस है, शेड्यूल है, एंड उसके बाद उसका डायग्राम है। तो ये तो MUX है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से ही आपका क्लियर हो गया था, उसके बाद डायग्राम के थ्रू आप इसको कर सकते हो। अब हमारा सेकंड केस रह गया क्या, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम 2 कमोडिटी, जब एक कंज्यूमर 2 कमोडिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उसे सेटिस्फेक्शन कितना मिलेगा, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस मेथड के अंदर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो प्लीज आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो।